और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की, जहां पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। यहां पर लोगों ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और पुलिस ने जांच की बात भी कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर राम लला की जन्म दिवस को लेकर यहां पर यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन पत्थरबाजी यहां पर होती है। लोगों ने पत्थरबाजी का आरोप यहां पर लगाया है और नाराज लोगों की ओर से मांग की गई है कि वो प्रदर्शन करेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कानपुर में, जहां पर ये यात्रा हो रही थी और तभी यहां पर पत्थरबाजी हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, डीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई से वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता श्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। तो चलिए सीधा श्याम के पास चलते हैं और श्याम से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरोप यहां पर पत्थरबाजी के जरूर लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस कुछ और कह रही है। फिलहाल जिन लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, पूरी घटना वेस्टर्न रोड की है, जो कि मूलगंज थाना क्षेत्र में आता है। वहां से जुलूस निकल रहा था और एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग अचानक से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीछे से पत्थर चल रहे हैं। इसी दौरान तमाम लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो सामने आया और साथ ही साथ जो जुलूस में शामिल लोग थे, शोभा यात्रा में शामिल लोग थे, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि कुछ मुस्लिम परिवारों के घर वहां पर थे, छत से उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, जिसके बाद वहां भगदड़ जैसी स्थितियां बनी। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि पुलिस के अधिकारी उस जुलूस में मौजूद थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ऐसे में ये भगदड़ की स्थिति क्यों बनी, क्यों लोग भागने लगे, क्यों इस तरीके से अफरा तफरी हुई, उस मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जो हिंदूवादी संगठन है, उनका कहना यह है कि छतों से पत्थर चलाए गए, जिससे 2 कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। एक कार्यकर्ता पुलिस के सामने भी आया और उसने दावा किया कि उसके पैर में चोट आई है, उसके पैर में पत्थर लगा था। इसके अलावा बीजेपी नेता है प्रकाश शर्मा, जो कि बड़े नेता है और पहले बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि पुलिस को मीटिंग के दौरान बताया गया था कि ये बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर पथराव हो सकता है। ऐसे में वहां से पथराव होना पुलिस की शिथिलता को दिखाता है, पुलिस की लापरवाही को दिखाता है और पुलिस की लापरवाही की वजह से पथराव हुआ है। वही पुलिस इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस ने इस बार जो जुलूस है, शोभा यात्रा है, उसमें जो डीजे चलते थे, बहुत साउंड करते थे, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। उसके विपरीत में इस घटना को जोड़ करके देख रही है। हालांकि अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि वो तीनों एंगल की जांच करेंगे। पहली बात यह है कि पथराव हुआ या नहीं हुआ। उनका दावा यह है कि पथराव नहीं हुआ। अगर पथराव हुआ है, कोई सीसीटीवी या वीडियो सामने आता तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दूसरा उनका कहना यह कि वहां पर अफवाह किस तरीके से फैली, पथराव माना कि पथराव नहीं हुआ तो अफवाह किस वजह से फैली और क्यों लोगों ने भागना शुरू कर दिया। वही तीसरी बात उनका कहना यह है कि अफवाह फैलाने वाले लोग कौन है, यानी उनका इशारा इस ओर भी है कि कहीं ना कहीं जो डीजे की बात की, डीजे को बंद कराया गया, तमाम ट्रॉलीज को वापस किया गया, इसकी वजह से हिंदूवादी संगठन ने ये पूरा नैरेटिव गढ़ा है और पथराव होने की बात कही है। आपको बता दें, ये एक वेस्टर्न रोड की घटना है। इसके अलावा रावतपुर में इसी तरीके का मामला सामने आया। पुलिस ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो तमाम कमेटियों ने वहां से अपनी यात्राओं को नहीं निकाला। वहां पर 9 कमेटियां एक साथ मिलकर के यात्रा निकालती हैं, लेकिन इस यात्रा में इस बार केवल 2 कमेटियां शामिल हुई। इसी दौरान एक सीन देखने को यह मिला कि एक कमेटी यात्रा निकाल रही थी, तो तमाम लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस से नाराजगी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर एक शख्स ने जूता भी फेंक दिया। पुलिस ने लोगों को खदेड़ करके किसी तरीके से यात्रा निकलवाई। तो एक तरफ ये साउंड का पूरा मामला है, दूसरी तरफ ये पथराव की जो बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर जांच का विषय है। अगर पथराव नहीं हुआ और हिंदूवादी संगठनों ने इस तरीके से मनगढ़ंत बात कही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर छत के ऊपर से पथराव हुआ है तो वाकई में पुलिस की लापरवाही है। हिंदूवादी संगठन पहले से ही बिल्कुल पुलिस की लापरवाही यहाँ पर नजर आएगी अगर पथराव होता है। लेकिन शाम, एक और सवाल का जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी से इतर यहाँ पर भगदड़ भी हो सकती थी और एक बड़ी जानहानि भी हो सकती थी। कितने पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि जानते थे यात्रा ये प्रस्तावित है? बिल्कुल, ये यात्रा प्रस्तावित है। हर साल यहाँ से इस रूट से ही यात्रा निकलती है और ये मिश्रित आबादी का इलाका है। हिंदू मुस्लिम
मिक्स परिवार यहाँ पर रहते हैं और ये जो घटना हुई वो बिसाती खाना मोहल्ला है, वहाँ पर मुस्लिम परिवार बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में वहां से यात्रा निकल रही थी, अचानक से भगदड़ मची। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ गिरने की आवाजें भी आ रही, पत्थर जैसे गिरने की भी आवाजें आ रही। पत्थर कौन फेंक रहा है, कस्से गिर रहे हैं, नीचे फेंक करके आवाज क्रिएट की जा रही है, तो जांच का विषय है। लेकिन उसमें आवाजें आ रही हैं, लोग भाग रहे हैं और भगदड़ मच सकती थी। तमाम लोग जब इस तरीके के हालात पैदा हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वीडियो सामने आया है इसमें जो गली है बहुत सकरी गली है। ये जो मोहल्ला है बहुत घना बसा हुआ मोहल्ला है, पुराना कानपुर इसको कहा जाता है। पुराना कानपुर की जो बसावट है वो छोटी छोटी गलियां मोहल्ले इस तरीके से, और यहाँ पर बड़े बड़े बाजार हैं। तो ऐसे में जब ये पथराव की बात सामने आई, भगदड़ जैसी स्थितियां बनी, तमाम लोग गलियों से भागना शुरू हुए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो भगदड़ थी उससे हादसा भी हो सकता था। और जब ये भगदड़ हुई तो तमाम जो इलाका है वहां पर लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर लिया, अपने शटर बंद कर लिए, और इसके बाद उन लोगों ने भी भागना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर ये अफवाह है तो निश्चित तौर पर ये अफवाह किसने फैलाई इसकी जांच होनी चाहिए थी। और क्योंकि पुलिस के लोग साथ में चल रहे थे, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें जो सेक्शन वाइज दिखाई पड़ रहा है कि एक सेक्शन भागता है और उसके काफी देर बाद पुलिसकर्मी पीछे से दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी माना जा सकता है कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस तरीके से नहीं था कि कोई अगर हादसा हो जाए तो उससे निपटा जा सके। जी।